मुझे पता होता कि उमर अपनी फैमिली से इतने नाराज़ हैं, तो मैं उनको कभी मिलाने की कोशिश नहीं करती और उन लोगों की बातों में कभी नहीं आती। शायद उमर भी मुझसे यही शिकायत करेंगे जब मैं उनके पास जाऊंगी कि ज़रीन तुमने क्यों मतलब ये डिसीजन क्यों नहीं लिया। इनकी फैमिली को पता है कि ज़रीन के पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। उस दिन 27वीं शब थी, सोचिए रमज़ान था, 27वीं शब। उमर शरीफ ने अपने लिए खुद मौत मांगी। मैंने अभी देखा नहीं है, देख लेता हूँ। नहीं कल मैंने दे दिया ना। भाई कल का है ना। अबे कैसी बात कर रही हो तुम पागल? किसका फोन है ये? क्या भाई आस्था बात कर। कुछ वीडियोस हमने देखी हैं उमर दीवा की, जिसमें वो उमर भाई से जब बात कर रही हैं तो बहुत रूडली, इतने बड़े सुपरस्टार लेजेंड, एक दौर, क्योंकि उमर भाई अपनी ज़ात में एक दौर थे, तो इसके बारे में आप रोशनी डालें कि ये ताल्लुकात इस नहज पर क्यों थे? ये ताल्लुकात इस नहज पे मैंने आपको बताया ना, एक तो इनलीगल ऑपरेशन की वजह से सारा हुआ। फिर जब उमर लाहौर से कराची आ गए तो उमर ने मुझे कहा कि मुझे अब लाहौर नहीं जाना है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अच्छा, वो लोग, उनकी बीवी, उनका बेटा, सब लोग मुझे फ़ोन करते थे कि हमारी बात कराएं, वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो कैसे हैं ये वो। तो मैं इन लोगों की दोस्ती कराने में लगी हुई थी। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम कराची आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं। तो चूँकि उमर 12 साल से उन्हें कह रहे थे कि तुम लोग अब कराची आ जाओ, मगर वो नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कहा तो उमर ने मना कर दिया कि नहीं, ये लोग कराची नहीं रह सकते। मैं भी उमर को कह रही थी कि नहीं उमर कराची आ जाएं, तो क्या आप लाहौर नहीं जाना चाहते? मगर उमर इस चीज़ को मना कर रहे थे। अच्छा, इधर ये हुआ कि मैं अपना घर सेल आउट कर रही थी, तो जो कि ऑलरेडी 3 साल से सेल के लिए लगा हुआ था, मगर हम अमेरिका चले गए थे, फिर रुक गया था, फला हो गया था बीच में, फिर हिरा की डेथ हो गई, फिर इस वजह से रुक गया। तो मेरा घर सेल के लिए गया हुआ था। यहाँ तक कि आप यकीन जाने कि मेरा घर देखने के लिए, ख़रीदने के लिए फ़हद मुस्तफ़ा भी आए, वो भी वहीं रहते थे, तो वो भी घर ख़रीद रहे थे उस टाइम। असद शफीक जो क्रिकेटर हैं, वो भी मेरा घर देखने आए, उमर से सब मिले हैं। तो मेरा घर सेल के लिए काफ़ी टाइम से मैंने दिया हुआ था और इनकी फैमिली को भी ये बात पता थी। वो रूडली इसलिए बात कर रही थी कि वो उमर पे प्रेशर डाल रही थी। वो उमर को ये कह रही थी कि ज़रीन के औलाद नहीं है, तो इसको बोलो कि ये जो ये घर बेच रही है, ये 2 घर ख़रीदे और हमें भी पैसे दे। उमर उस टाइम बेबस इसलिए नज़र आ रहे थे कि उमर को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इस फैमिली को सब कुछ दे चुका हूँ और ये लोग लाहौर में रहते हैं। उमर उस टाइम डिसहार्ट हो गए कि मैं इस टाइम जिस अपनी बेटी के दुख से गुजर रहा हूँ और इस टाइम मेरी बीवी और बच्चा मुझसे कह रहा है कि पैसे दो। नहीं कल मैंने दे दिया ना। भाई कल का है ना। अबे कैसी बात कर रही हो तुम पागल? और वो लोग मुझ पे भी प्रेशर डाल रहे थे, मुझे भी फ़ोन करते थे कि आप हमें पैसे दें, आप 2 घर ख़रीदें, एक घर हमें ख़रीद के दें और मुझे बिज़नेस के पैसे दें, मुझे बिज़नेस कराएं। तो जिस पर मैंने कहा देखो जवाद, आप लोग मुझ पे सब जिम्मेदारियाँ क्यों डाल रहे हो? आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। अब आपका फ़र्ज़ है, आप अच्छी खासी, आपकी 36-37 साल आपकी उम्र है, अब आप काम करो। अगर आप ये कहते हो कि मुझे कहीं जॉब करा दो, वो मैं आपको करा सकती हूँ, क्योंकि उमर शरीफ की वजह से मुझे सब लोग जानते हैं। तो आप जिससे जहाँ भी कहोगे, आपको किसी प्रोडक्शन हाउस में, ये मेरी उससे बात होती थी और मेरे पास सारी, उसको भी पता है कि इनके पास वीडियोस हैं। मेरे पास 2-4 नहीं, मेरे पास 201 वीडियोस हैं। जब इनकी बीवी इनसे उमर से बात नहीं करती थी तो उमर की सारी वीडियोस, मतलब उमर सुबह सो के उठते थे, जब उमर नाश्ता कर रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं, जब उमर टीवी देख रहे हैं, उमर हमारे मेहमान आए, ये सारी वीडियोस बना के मैं उनकी बीवी को भेजा करती थी। तो वो देख रही थी कि यार ये तो जो उमर जिस डिप्रेशन में थे, तो ये तो उस डिप्रेशन से निकल रहे हैं। तो वो जब देखती थी तो वो फिर वो उनका एक ही वो था,
हमें ज़रीन को बोलो कि हमें पैसे दे। और वही वो उस टाइम वो वीडियो में बोल रही हैं। और जब वो लोग कराची आए तो वो उमर को ज़बरदस्ती लेके गए, उमर नहीं जा रहे थे। और सबसे बड़ी की बात ये है कि मतलब मैंने इनके घर का 10 लाख रुपए किराया पे किया। ये लोग 3 अपने घर होने के बावजूद भी 20 साल से किराए के घर में रह रहे थे। और इनकी पहली बीवी और बच्चे ने उमर को तंग करने के लिए, उनको पर पैसों का प्रेशर डालने के लिए लास्ट 1 साल से किराया देना बंद कर दिया था, जब से उमर यहाँ आए थे कराची लाहौर से। तो जब उमर की इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि वो मालिक मकान पुलिस ले आई फलां, तो उमर ने उस टाइम फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा मुझे पता चला कि उमर के अपनी बीवी से ताल्लुकात कैसे हैं। जब उमर ने कहा कि मुझे देखो दीबा मेरे नाम को, मेरी इज़्ज़त को ख़राब करना चाहती है, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कि वो लोग किराया नहीं दे रहे हैं और वो घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो मालिक मकान है वो पुलिस लाएगी, इनको निकालेगी, तो बदनामी तो मेरी होगी कि उमर शरीफ ने किराया नहीं दिया, उमर शरीफ की फैमिली को घर से बाहर निकाला गया। जब मुझे ये पता चला तो मैंने उमर के मोबाइल से उनकी मॉडल टाउन वाले घर की ऑनर का नंबर लिया, उनको मैंने फ़ोन किया। ये चाहें तो आप लोग पूछ लें, और मेरे पास उनकी भी सारी ऑडियोज़ वगैरह सब कुछ है। उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं कितना किराया है मुझे बताएं, मैं किराया पे करूँगी और आप इनकी फ़ैमिली को नहीं तंग कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप किराया पे कर दीजिए और इनसे बोले कि हमारा घर खाली कर दें। फिर मैंने उमर की सिस्टर को बुलाना शुरू किया और उनको बोलने लगी कि उनसे बोलें कि आप उस घर को छोड़ें और अगर आपको कराची आना तो आप आके अपने घर पे रहें, ये किराया मैं पे कर देती हूँ। मैंने 10 लाख रुपए उनका किराया पे किया, फिर भी उन्होंने घर नहीं छोड़ा। उस मालिक मकान ने वहाँ पुलिस ही बुलाई। जब पुलिस बुलाई तो इन्होंने मुझे कहा आप जल्दी से हमारे लिए घर खरीदें और देखें हमें पुलिस। मैंने कहा तो भाई आप अपने घर में जाओ ना। तो वो समझ गए कि ये ज़रीन हमें नहीं देगी। उसमें उन्होंने ये किया, वो उमर को ज़बरदस्ती मेरे घर से लेके गए कि पहले वो उमर को बुलाते रहे, उमर मना करते रहे। और इसकी गवाह एक आर्टिस्ट भी हैं जिनका नाम है नईमा गरज, वो बैठी हुई थी जिस दिन उमर के पास इनका फ़ोन आया था। उमर ने कहा था मैं नहीं आ रहा। अब मैंने ही उमर को भेजा। मैंने कहा उमर अगर आपकी बीवी बच्चे बुला रहे तो मिल लेना, मुझे थोड़ी पता कि वो क्या करेंगे। वो उन्हें ले जाएंगे और उसके बाद वो उनको ले जाएंगे, उसके बाद वो मुझसे कभी मिलने नहीं देंगे, उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो जाएगा और उनकी ये तबीयत ख़राब हो जाएगी और इतना सीरियस सब कुछ हो जाएगा। मैंने ही उमर को कहा उमर जाएं, और वो मेरे घर से गाड़ी से उतार के लेके गया और उसकी भी सीसीटीवी जो है ना फुटेज मेरे पास है। तो ये सारे वाक़यात हैं, वो सिर्फ एक लालच, पैसे की हवस जो है उनको, जबकि बहुत उमर ने उनको दिया। आज भी अगर वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं तो उमर शरीफ का ही पैसा उनके पास है, वरना उनके घर में कोई जॉब तो नहीं करता।